बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। इंटीग्रेशन के हवाले से चैप्टर नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इंटीग्रेशन एक्चुअली एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। बिल्कुल हम बेसिक से लेके चले। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस इस चैप्टर के जो ऑलमोस्ट 24 लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे तो स्टेप बाय स्टेप आप उनको अगर सुन लेंगे, देख लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे तो तब ये 25th लेक्चर आप लोग के लिए मुश्किल नहीं होगा। मेरी उन तमाम वीडियोस के लिंक्स आप लोग को मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन के हवाले से थोड़ा मतलब हम आगे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जो हमने 3.2, 3.3 में देखा कि बेसिक रूल्स हमने फार्मूलाज कहीं पर डायरेक्ट अप्लाई किए, कहीं पर हमने उनको ड्राइव किया, और स्पेशली 3.3 के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू डिफरेंट टेक्निक से कैसे हम इंटीग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, हमने डिस्कस किया था। अब जो 3.4 एक्सरसाइज है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और टेक्निक्स भी ऑलमोस्ट इसके अंदर डिफरेंट यूज हो रही है। प्रीवियस जो है वो भी ऑलमोस्ट यूज होंगी, और इसके अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देखेंगे कि बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव के अंदर तो हमारे पास जब भी कोई से दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता था तो हम प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का अप्लाई करते थे, बट इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर जब कोई ऐसे दो फंक्शंस आ जाएं, जरा देख लें, दो फंक्शंस ऐसे हों जैसे हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट की शेप में हैं, तो तब उनको अगर हमने इंटीग्रेट करना हो तो फिर हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी एक फार्मूला है पड़ा जो मैं बता देता हूं कि एक फंक्शन जो है उनमें से जो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है उनमें से हम क्या करते होते हैं, एक फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं और दूसरे फंक्शन को हम करते होते हैं इंटीग्रेट। नेक्स्ट यहां पर माइनस, जिसको हमने पहले इंटीग्रेट किया उसको दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, और जो फंक्शन एज इट इज लिखा हुआ था जिसको हमने नहीं छेड़ा था उसका हम क्या करते हैं, फिर डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब हमारे पास स्टूडेंट्स कोई से दो फंक्शन प्रोडक्ट की शेप में हो तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। वो किस तरह से करते हैं, फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हुए उन दो फंक्शंस की इंटीग्रेशन जो है फाइंड करते हैं। यहां पर अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये जो दो फंक्शंस होंगे हम किस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और किसका डेरिवेटिव लेंगे, किस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और किसका डेरिवेटिव। उसके लिए एक बिल्कुल ही हम बार बार समझ लें, अब बहुत कॉमन हो गया है, आई लेट की एक हम यूज करते हैं टर्म आई लेट। यहां से हम डिसाइड करते हैं, इसकी मदद से हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हमने किस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है और किसका डेरिवेटिव लेना है जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हो। तब देखें ये क्या है, आई से मुराद यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं अभी देख लें कि इन्हें आई से क्या है, फिर मैं बताता हूं क्या इनवर्स बनेगा। एल से मुराद हमारे पास लॉग, जो भी लोगारिथम फंक्शन लिख लें, लॉग लिख लें, जो भी लोगारिथमिक फंक्शन होगा हमारे पास। ए से यहां से मुराद हम समझ लेते हैं कि वो हमारे पास अलजब्रिक है। यहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, लॉग हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर समथिंग जो भी आएगा। अलजब्रिक से मुराद यहां पर हमारे पास जो अलजब्रिक बनती है टर्म्स एक्स स्क्वायर, एक्स है वाई, इससे रिलेटेड अलजब्रिक आ जाएगा। टी से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा हमारे पास, टी से मुराद सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई से मुराद हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, मींस ई जब हमारे पास गिवन होता है एक्सपोनेंशियल। तो अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, जो अल्फाबेट हमारे पास पहले आया है ना उस फंक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे, मींस उसका लेंगे डेरिवेटिव। जो अल्फाबेट पहले आया है तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और जो बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे है, सपोज अगर मैं डायरेक्ट चले क्वेश्चन की तरफ अगर चला जाऊं, एग्जांपल्स भी साथ साथ होती जाएंगी। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसको ही चेक करा देता हूं, एग्जांपल भी हो जाएगी।
वो है हमारे पास x साइन x dx। इंटीग्रेट हमने करना है इसको। दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। जरा देखिए कैसे प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ये एक हमारे पास क्या है x और दूसरा है हमारे पास साइन x। x जो है ये अलजेब्रिक और साइन x हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। मींस अलजेब्रिक से मुराद a और ट्रिग्नोमेट्रिक t हो गया। अब इसके अंदर हम इसको देखते हैं, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक को a और t को देखते हैं। a और t में से स्टूडेंट्स जो पहले आया हुआ है a है। यहां इस तरतीब को आप लोगों ने ख्याल रखना है। a और t में a पहले है, मीन्स जो पहले लिखा हुआ है उसका हम लेंगे डेरिवेटिव। अब पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास a, तो ये एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसको हम फिर लेट कर लेंगे। बेहतर है कि हम इसको लिख लें f ऑफ x इज इक्वल टू x, और जो दूसरा फंक्शन है उसको हम ले लेते हैं g ऑफ x, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो हमें रिक्वायर्ड होगा f ऑफ x उसका डेरिवेटिव। तो यहां से देखिए इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, f ऑफ प्राइम x इज इक्वल टू 1, और इसको हमने करना है इंटीग्रेट, मींस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, या फिर मैं इसको अभी ऐसे ही लिख दूं कि हमारे पास g ऑफ x है, उसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी हमारे पास dx इज इक्वल टू माइनस cos x। तो जो पहले लिखा है उसका डेरिवेटिव और जो बाद में उसके हमें इंटीग्रेशन की जरूरत है तो वो भी मैंने यहां पर ले ली। अब जरा देखें क्वेश्चन बनेगा क्या। पहले मैं फार्मूला लिख लूं, अगर इंटीग्रेशन f ऑफ x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन जिसकी पहले ली दोबारा उसको इंटीग्रेट करेंगे, और जिसको एज इट इज लिखा हुआ था उसका लेंगे डेरिवेटिव। अब जरा देखिए क्या बनेगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ये x f ऑफ x हमारे पास x है, g ऑफ x हमारे पास क्या है जी साइन x dx इज इक्वल टू f ऑफ x, वो हमारे पास x, g ऑफ x मीन्स उसकी इंटीग्रेशन वो क्या है हमारे पास माइनस cos x, ये माइनस इंटीग्रेशन मींस ये इसको हमने पुट करना है जो कि हमारे पास क्या है माइनस cos x, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1, साथ ये dx हो गया। अब जरा इसको देखिए माइनस x, ये cos x, माइनस एंड माइनस हमारे पास प्लस, और cos की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है साइन x प्लस c, जो कि हमारे पास ये बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, आंसर है। जो टेक्निक है स्टूडेंट्स थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी, रूल्स आप लोग ज़रा इनको फॉलो करेंगे, और बाकी मींस x का डेरिवेटिव है या इंटीग्रेशन है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इंटीग्रेशन है, हम अपने प्रीवियस वीडियोस प्रीवियस लेक्चर्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट की शेप में हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही अगर एग्जांपल भी हो जाएगी, मैं साथ ही चलें इसका सेकंड पार्ट ही आप लोग को चेक करा देता हूँ। अब इसको चले मैं रेज कर दूँ ज़रा, यहाँ से सेकंड पार्ट देखें। ये फार्मूला मैं लिखा रहने देता हूँ, सेकंड पार्ट देखिए वो क्या कहता है हमें। हाँ जी, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, शार्ट के लिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये नेचुरल लॉग एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन जो डायरेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो फिर हम इसकी कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, और बजाय ये प्रोडक्ट की शेप में भी नहीं है, दो फंक्शंस भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग एक्स और dx। अब ये दो फंक्शन बन गए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिक, और ये हमारे पास क्या हो गया लॉग फंक्शन है। अलजेब्रिक कांस्टेंट है, मींस वेरिएबल जो भी होगा उसकी पावर समझ ले 0 है हमारे पास, तो अलजेब्रिक हुआ। तो लेट हम वैसे कर लेंगे, अब लेट f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1, और हाँ जी इस बात का भी अब ख्याल रखें, हमारे पास a और क्या आ गया l। पहले तो अब हम डिसाइड करेंगे कि किसको हम f ऑफ x लें और किसको हम g ऑफ x लें। मीन्स f ऑफ x से मुराद फर्स्ट फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है, और g ऑफ x से मुराद वो सेकंड फंक्शन होगा जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो अल्फाबेट्स कौन से हैं हमारे पास, a और l। अब a और l को हम चेक करेंगे, a और l हमारे पास देखिए यहां पे ठहरे हैं, तो इसमें जो पहले लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है l, तो जो पहले लिखा है l है वो हमारे पास क्या बनेगा f ऑफ x। तो ये l है, ये f ऑफ x हो जाएगा,
और जो दूसरा बाद में लिखा हुआ है वो क्या होगा हमारे पास, जी ऑफ एक्स। हर क्वेश्चन में आप लोग ये काम अभी कर सकते हैं। जब ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये काम हम डायरेक्ट भी क्वेश्चंस के अंदर कर सकते हैं, यूज करेंगे। अभी हमें एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो ये डेरिवेटिव ले लें जरा एफ ऑफ एक्स का, आप लोग के सामने है। तो नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, और इसकी हमें चाहिए होगी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी हमारे पास, x बनेगी। अब मजीद देख लें, फार्मूला वही मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इधर ही। तो अब जस्ट हमने करना ये है, वैल्यूज पुट करनी है इसमें। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स हमारे पास वही नेचुरल लॉग x हो गया, और ये हमारे पास 1 और dx जस्ट शो कराया है 1 को, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स नेचुरल लॉग x, ये वाला। और इंटीग्रेशन वो हमारे पास क्या है, x माइनस इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन x है, और डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, f ऑफ प्राइम x जो हमने लिया हुआ है इसका, ये है 1/x, तो हम उसको पुट कर देंगे। और dx यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग x, अब हम 1 इसके साथ नहीं लिखते, ये क्या हो जाएगा x नेचुरल लॉग x, ये तो कैंसिल, तो कांस्टेंट बचेगा 1, उसकी इंटीग्रेशन माइनस x आ जाएगी, ये वाला माइनस और x, और प्लस हमारे पास c जो कि कांस्टेंट है हमारे पास इंटीग्रेशन का। तो ये इंटीग्रेशन के हवाले से स्टूडेंट्स बेसिक उसका फार्मूला, हमने किस फंक्शन को f ऑफ x और किस को g ऑफ x लेना है, मीन्स किसका डेरिवेटिव लेंगे और किस को इंटीग्रेट करना है, इस रूल के तहत हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं। उससे रिलेटेड एग्जांपल्स के तौर पर इसके 2 फर्स्ट पार्ट मैं उम्मीद करता हूँ बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के हवाले से मेरे ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।